हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चों को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और आज के हम लोग ट्रिगोमेट्री की आगे एपिसोड में हम लोग आप लोगों का सभी का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोण के ट्रिगोमेट्रिक अनुपात के बारे में। पूरक कोण क्या होता है? तो मान लीजिए वैसे कोणों का पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जिसको जोड़ने पर आपके पास 90 डिग्री आ जाता है, तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। यानी कि वैसे जोड़ा, जैसे कोई पूछेगा कि 30 और 40 क्या पूरक कोण है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर मात्र कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा, ठीक है ना। लेकिन कोई पूछेगा क्या 60 और 30 पूरक कोण हैं? बिल्कुल सही है। कोई पूछेगा 30 का पूरक कोण बताइए, तो 30 का पूरक कोण का मतलब होता है 30 में क्या जोड़िएगा कि 90 आएगा? बताइए 60। तो 30 का पूरक कोण क्या कहलाएगा? 60 कहलाएगा। कोई पूछेगा 20 का पूरक कोण बताइए, तो 20 का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों बाबू? क्योंकि 20 में हम लोग क्या जोड़ें कि आपको 90 आ जाए। 90 लाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 70। इसलिए बाबू 20 का पूरक कोण क्या कहलाएगा? 70 कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे हम लोग आज कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण उसे कहते हैं, जैसे ए का पूरक कोण क्या होगा? तो आपको 90 माइनस ए यह बेस्ट मेन फार्मूला है किसी भी ट्रायंगल का बाबू किसी भी एंगल का पूरक कोण निकालने के लिए। तो ए का 90 माइनस ए पूरक कोण हो जाएगा। जैसे आपको पूछना है कि 10 का पूरक कोण बताइए, तो बस 90 में से बाबू 10 घटा दीजिएगा। 90 में से कितना घटाएंगे? 10। कितना आ जाएगा? 80। तो हमारा 10 का पूरक कोण क्या कहलाएगा? 80 कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्त, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चंस आते हैं इस पे। क्वेश्चंस नंबर 1 से हम आपको स्टार्टिंग करते हैं कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो कॉस ए का मान क्या हो जाएगा? तो आप देखिए कितना हो जाएगा। कॉस ए का मान पूछी जा रही है, तो इसमें सबसे पहले ए का मान बता दीजिए। तो 90 माइनस कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 90 माइनस बी। बाबू इस ए के प्लेस पर 90 माइनस क्या रख देंगे? बी रख देंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा जानते होंगे कितना होता है? साइन थीटा। तो साइन कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, साइन बी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि अगर a प्लस बी का मान 90 दिया गया है तो कॉस ए का मान कितना हो जाएगा? साइन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आगे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बाबू इसका मान जब भी यह बटा में दिया गया हो और दोनों कोण अगर दोनों कोणों का योग यदि 90 डिग्री, यानी दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होता हो, तो उस अगर आंसर हो जाएगा दोस्त कितना? 1। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। कॉस, क्योंकि जानते हैं साइन का उल्टा कॉस क्यों बोले जा रहे हैं? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। कितना होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो बाबू दोनों एक दूसरे का उल्टा दिया गया हो और दोनों कोणों का मानों का योग एक अगर 90 डिग्री दिया गया हो, तो दोनों का आंसर कितना हो जाएगा? अगर इसका बटा में रहेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बाबू हम आपको सॉल्व कर बताते हैं। या तो आप ऊपर वाला चेंजिंग करेंगे या तो नीचे वाला। तो साइन 50 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 50 डिग्री, और बटा नीचे कितना लिखा हुआ है बाबू? कॉस 40 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस कितने हो जाएंगे बाबू? 50। ऊपर 50 है तो 50 घटा रहे हैं, और नीचे बाबू कोई चेंजिंग मत करिएगा। तो फिर ऊपर कैलकुलेशंस करिएगा ना, तो कॉस कितने हो जाएंगे? 40 डिग्री बटा कॉस 40 डिग्री। कट जाएगा दोनों, आंसर कितना हो जाएगा? 1। जब भी बटा में आएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। आप याद रखे रहेंगे, ठीक है ना। इस शॉर्टकट ट्रिक है, आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सेक ए बराबर कौशिक बी लिखा हुआ है। दोनों का मान बाबू कितना लिखा हुआ है? 13/12। तो ए प्लस बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए देखिए, अगर सेक ए बराबर कितना लिखा हुआ है? कौशिक बी। इसका मतलब क्या हुआ कि बाबू देखिए इसको बताते हैं। ये दोनों कोणों का मान 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो कौशिक कन्वर्ट करेंगे बाबू सेक में ना, तो सेक ए 90 माइनस कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाबू इधर कितना चल रहा था? सेक ए। सेक और सेक कैंसिल हो जाएगा। इसमें माइनस ए जो है ना, इधर माइनस बी जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
अर्थात a प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसलिए बाबू a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को ना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। एक अच्छा सा ट्रिक बता देते हैं कि सेक ए का मान और कॉसेक बी का मान, दोनों का मान अगर सेम होना तो दोनों का एंगलों का योग एक पूरक कोण होगा, मतलब दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, आप बिल्कुल समझ में आ रही होगी। हमने कॉसेक को चेंज कर दिया है बाबू, सेक में चेंज कर दिया है, सेक 90 माइनस थीटा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि tan a अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √3 है और tan अल्फ़ा का मान 1/√3 है, तो tan बीटा का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले बताइए इस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा। बाबू इधर भी tan लगा हुआ है ना, तो tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है। देखिए आपको tan लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा √3 का मान बाबू tan में कितना डिग्री होता है 60 डिग्री होता है। tan कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना मिल गया बाबू 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा का मान निकल जाएगा, तो बाबू tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, tan में 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का, तो अल्फ़ा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। बाबू अल्फ़ा का मान ला के इधर घटा देंगे ना, तो बीटा का मान निकल जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 60 माइनस अल्फ़ा का मान कितना है 30 डिग्री, घटाइएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो बाबू 30 डिग्री हो गया, किसका मान निकल गया बीटा का, किसका मान निकला बीटा का। आपको निकालना है tan बीटा का मान, तो tan बाबू बीटा का मान कितना डिग्री 30 डिग्री, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये सारी क्वेश्चन थोड़े से लेवल की हैं, इसलिए आप इस सारी क्वेश्चन को बढ़िया तरह से आप सॉल्व करिएगा कॉपी में। ठीक है, मेरे साथ आप सॉल्व कर लीजिए, एक बार वीडियो को रोक कर इसको कॉपी में सॉल्व कर लेना, बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहे हैं कि अगर ए बी पूरक कोण है तो कॉट सी बताइए। किसी भी त्रिभुज में अगर ए बी पूरक कोण है, इसका मतलब होता है कि ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरक कोण का फॉर्मूला ही है कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज में अगर a प्लस बी का मान 90 डिग्री है तो c का मान कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो c का मान बाबू ला के यहाँ पे रख देंगे। इसका मतलब हुआ cot 90 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। cot 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। आंसर आपके पास बॉल हो जाएगा। समझ में आ रही होगी, cot 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, इसलिए बाबू ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक बात बहुत ध्यान रखिएगा बाबू, इसका फॉर्मूला बताते हैं हम आपको कि tan A इंटू tan B। अगर आपके पास A प्लस बी बराबर 90 डिग्री लिखा हुआ है, कितना डिग्री लिखा हुआ हो 90 डिग्री, तो tan A इंटू tan B का मान हो जाएगा दोस्त 1। ये फार्मूला आप याद रखे रहिए। या दोस्त अगर A प्लस बी का मान बाबू लिखा हुआ है आपके पास 90 डिग्री, ठीक है ना, तो इसको आपसे पूछा जाएगा कि साइन A इंटू साइन A का मान अगर आपसे देखा जाए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान। तो बाबू यहाँ पे लिखा जाएगा सेक बी, से कितना हो जाएगा b। तो साइन थीटा और इसका वैल्यू निकालिएगा तो 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, बिल्कुल भैया कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ये दोनों थ्योरी आप लिख लीजिए, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप इसको ध्यान रखी रहिएगा। या तीसरा थ्योरी बताते हैं आपके पास कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया गया हो तो आपके पास कॉस का जो साथ आएगा कॉस A इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का मतलब कॉसेक बी का मान 1 आएगा। ये तीनों फार्मूला हैं दोस्त, तीनों क्या हो जाएगा फार्मूला, इसको याद रख कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं दोस्त हम आगे। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इस पर क्वेश्चन आधारित देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि इसमें देखिए tan A, तो 15 डिग्री का जोड़ा कौन है 75 डिग्री है, क्योंकि 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। 20 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा।
तो tan थीटा इंटू tan थीटा दोनों बाबू इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान कितना हो जाएगा 1, यानी कि दोनों का tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। क्यों बाबू? क्योंकि दोनों कोणों का मान योग इसका 90 डिग्री होगा। तो अभी बताए हैं कि tan A इंटू tan B का मान कितना हो जाएगा, tan A इंटू tan B का मान 1 हो जाएगा। तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1। आंसर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। दोनों कोण का योग अगर 90 डिग्री हो और दोनों tan लगा हुआ हो तो उसका मान बाबू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं बाबू 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि साइन x बराबर साइन अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा। तो बाबू साइन और साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा अल्फ़ा। डिग्री को बाबू जानते हैं, 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन, इसको बोलते हैं रेडियन। ठीक है ना। ये डिग्री और रेडियन का फॉर्मेशन बाबू रिलेशंस होता है। किसी भी एंगल को मापने के लिए दो आपके पास यूनिट है, डिग्री और रेडियन। और आपसे पूछा जा रहा है x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। तो x डिग्री का मतलब x π/, कितने हो जाएगा 180 रेडियन होगा। ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस बाबू दिया गया है ना बाबू, थोड़ा डी नंबर आंसर सही होगा, लेकिन इसमें x से मल्टीप्लाई होगा, इसमें x छूटा हुआ है। यह x π/, कितना होगा दोस्त 180 डिग्री। x π/, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसमें x छूटा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर आपके पास 90 हो जाएगा। कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो थीटा का मान किसके बराबर होगा। बताइए साइन थीटा और कॉस थीटा कितना डिग्री पर मान दोनों बराबर होता है 45 डिग्री पर, क्योंकि इसका भी मान 1/√2 होता है और साइन का भी, कॉस का भी मान 1/√2 होता है। कितना डिग्री पे 45, इसलिए 45 आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए बटा में आ गया, इसका मान कितना होगा दोस्त 1 होगा। कैसे, आप इसको देखिए कैसे बताते हैं। जैसे साइन 18 डिग्री, तो बाबू इसको चेंज कर दीजिए। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 18 डिग्री हो गया। नीचे बाबू कॉस 72 डिग्री लगा रहेगा। नीचे चेंजिंग मत करिएगा, केवल एक ठो चेंजिंग किया जाता है, या तो ऊपर चेंज करिए या तो नीचे चेंज करिए। कॉस 90 माइनस थीटा बाबू 90 में से 18 घटेगा 72 डिग्री। नीचे भी कॉस कितना आएगा 72 डिग्री, कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 1। आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉल सही हो जाएगा। जब भी दोस्त बटा के रूप में रहेगा इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कह रहा है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा जानते हैं कितना होता है बाबू, इसकी फार्मूला, ये फार्मूला होती है सेक थीटा की। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है 1 होता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी प्रकार बाबू साइन को चेंज करिएगा, कॉस में 3 हो जाएगा, कॉस 27 डिग्री आ जाएगा। नीचे भी कॉस क्या हो जाएगा 27 डिग्री, कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 1। जब भी बटा में आता है तो मैक्सिमम आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्त चलते हैं अब एक 12 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्त देखिए बटा में दिया गया है, आप समझ रहे होंगे, कट कर आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्योंकि tan बाबू है ना 49, इसको कॉट लिख सकते हैं 41 डिग्री। tan को कॉट में चेंज करिए, 90 में से 49 घटा दीजिए, 41 हो गया। नीचे भी कॉट कितना हो गया 41 आ गया, कट गया। आंसर कितना हो जाएगा 1। इसमें देखिए tan थीटा, tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, गुना करेंगे तो 1 आएगा। आंसर कितना हो जाएगा 90। यानी कि 10 वाला का जोड़ा कौन होगा 80 वाला, 15 का जोड़ा कौन होगा 75, क्योंकि दोनों का जोड़ने के बाद 90 होना चाहिए दोस्त। और tan A इंटू tan B का मान 1 होता है। फार्मूला तो लिखे ही हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बाबू, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। जब भी माइनस में आता है तो मैक्सिमम आंसर 0 होता है, लेकिन आप इसका देखिए आंसर कितना आ रहा है। कॉस को चेंज करिएगा साइन में, तो साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा 48 डिग्री, और फिर बाबू माइनस कितना हो गया साइन 42 डिग्री। साइन बाबू 90 में से 48 घटिएगा तो 42 डिग्री आएगा। साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटाना है, आंसर कितना हो जाएगा 0। जब भी बाबू माइनस में आएगा आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। बटा में आएगा आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसका सारी को स्क्रीनशॉट करके आप देखते रहिएगा।
ये भी दोस्त बटा में आया है तो आंसर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेक को कन्वर्ट करेंगे कॉस में तो 79 डिग्री बटा सेक कॉसेक 79 डिग्री कट जाएगा, दोनों आंसर 1 आ जाएगा। इसमें देखिएगा स्क्वायर आया है, इसमें 14 नंबर में स्क्वायर नहीं दिया गया था, इसमें स्क्वायर दिया गया था। स्क्वायर है ना, इसका मान बाबू 0 नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होता है, सेक को बाबू ऐसे करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। सेक को कन्वर्ट करिएगा कॉसेक में तो कॉसेक स्क्वायर 90 में से 10 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 80 डिग्री, माइनस कॉट स्क्वायर कितना हो गया 80 डिग्री। आप समझ रहे हैं, सेक 10 डिग्री को चेंज कर रहे हैं बाबू कॉसेक 80 डिग्री में। कैसे, क्योंकि फार्मूला होती है बाबू सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉसेक थीटा होता है। समझ रहे होंगे बातों को। तो 90 में से 10 घटा लीजिएगा तो 80 आ जाएगा, तो 80 कॉसेक 80 डिग्री हो जाएगा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिएगा। दोनों थीटा जब बाबू सेम होता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए माइनस था, 14 नंबर में माइनस था तो स्क्वायर नहीं था तो आंसर 0 आया था। इसमें स्क्वायर आया तो आंसर कितना हो गया है 1। तो आप इसको अंतर को ज़रूर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू हम लोग 17 नंबर में। कह रहा है कि अगर ए का मान 35 डिग्री हो तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान ही 1 होता है दोस्त। दोनों एंगल सेम रहेगा तो आंसर कितना हो जाएगा 1। इसमें से दोस्त देखिए, इसमें से अगर 9 कॉमन निकालते हैं तो 9 कॉमन निकालिएगा तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो दोस्त इसमें से -9 कॉमन निकाल दीजिए। क्यों है ऐसा कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कितना आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा। समझ रहे हैं ना, माइनस जब कॉमन निकालेंगे तब इसका फार्मूला होता है 1। किसका फार्मूला होता है 1। तो -9 इंटू 1 का मान कितना हो जाएगा -9। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बॉल। आप लोग NCERT किताब बनाए होंगे तो उसमें देखिएगा, उसमें क्वेश्चंस लिखा हुआ था कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो इसमें से 9 कॉमन हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 गुना करिएगा तो 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, tan स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, इसलिए दोस्त इसमें से माइनस कॉमन लेना बहुत अनिवार्य है, तभी इसका मान बाबू 1 आएगा। समझ रहे होंगे ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बाबू 19 में। tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री, इसका मान दोस्त 1 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा 1। अभी बता रहे थे ना कि दोनों कोणों का योग अगर 190 डिग्री हो, सिर्फ 90 डिग्री, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो tan A इंटू tan B का मान 1 हो जाएगा। तो 1 का जोड़ा 89 से, 2 का जोड़ा 88 से, 3 का जोड़ा 87 से, प्रोसेस चलता रहेगा। बस बाबू 44 को आएगा, 44 ठो जोड़ा, लेकिन बीच में एगो tan 45 बचे रहेगा। tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 44 बार गुना करें, 1 कितने बार 44 बार, और गुना tan 45 का मान 1 ही आएगा। तो गुना का सबका करिएगा तो आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसको फार्मूला याद रखे रहिएगा, tan 1 इंटू tan डॉट tan 89 डिग्री का मान कितना हो जाता है 1। अगर ये 90 डिग्री तक जाता है ना तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाता है बाबू, क्योंकि अनंत हो जाता है। 90 डिग्री का मान कितना होता है अनंत। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 लगा हुआ है तो 2 इंटू बाबू cos 37 को लिख सकते हैं sin 53 डिग्री। कितना डिग्री sin 53 डिग्री। नीचे कितना हो जाएगा sin 53 डिग्री, sin 53 डिग्री sin 53 डिग्री कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2। अगर 2 लगा गुना किया गया तो 2 आंसर, 2 नहीं होता तो इसका आंसर 1 आता। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, बटा में है ना tan cot है तो आप इसको बदल सकते हैं, tan 21 डिग्री को लिख सकते हैं cot 69 डिग्री, दोनों कट कर आंसर कितना हो जाएगा 1। कह रहा है कि यदि थीटा और फाई पूरा कोण होती इसमें कौन सही है, यानी cos थीटा बराबर cos अल्फा होगा। नहीं दोस्त, इसको बताते हैं। इसमें आपके पास आंसर हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा cosec फाई, cosec फाई। देखिए कैसे, यानी कि सेक थीटा का मान, यानी कि पूरा कोण होने का मतलब हो जाएगा कि थीटा प्लस फाई बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। इसमें सेक थीटा का मान निकाले, थीटा का मान बताइए कितना हो जाएगा,
तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बाबू ये सेक थीटा जो है, सेक थीटा का मान निकालेंगे तो इस सेक थीटा के स्थान पे कितना लिखिएगा, 90 माइनस 5। तो 90 माइनस 5 बाबू कितना होता है, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 5। इसका मतलब हो जाएगा सेक थीटा का जो वैल्यू निकाले जा रहे हैं कितना आ जा रहा है, कॉसेक 5। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। एप्पल गलत हो जाएगा दोस्त। अगर काश ये साइन दिया रहता साइन 5 तो बिल्कुल सही हो जाता। कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में। इसलिए बाबू ऑप्शन नंबर बॉल सही हो जाएगा। इस तरह भी ट्रिक लगा सकते हैं आप इसमें कि 90 पे कौन चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, तो क्या 10 में चेंज होता है, नहीं। तो इसलिए बाबू डब्बा गलत है। समझ रहे हैं ना बातों को। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। साइन स्क्वायर 75 डिग्री तो बाबू ठीक ठाक है, पहला को चेंज मत करिए, दूसरे को चेंज कर दीजिए। साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 75 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। साइन को हमने चेंज कर दिया है किस में बाबू, कॉस में। कॉस में चेंज करने का मतलब होता है 90 में से घटा दीजिएगा, 90 में से 15 घटेगा कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। आंसर आपका हो जाएगा बॉल, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। जब दोनों एंगल सेम होते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। बाबू 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है। बाबू गुना करेंगे 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसमें से बाबू 5 कॉमन कर लीजिए। इसमें से कितना कॉमन करना है, 5, 25 में से। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन में आइए। 3 अल्फ़ा बराबर लिखा हुआ 180 डिग्री। अल्फ़ा का मान करेंगे 3 से कट जाएगा, 3 छः क्या 18, मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा। अल्फ़ा का मान निकाल कर ला कर इसमें रख देना है। तो कॉस से अल्फ़ा मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास आंसर कितनी हो जाएगी, 26 का सी हो जाएगा। 26 का आंसर कितना हो जाएगा, सी। 27 नंबर देखिए, इसमें कर रहा है tan थीटा का मान बताइए। tan थीटा का मान ध्यान दीजिए बाबू, यह इसमें से आप ऐसा करिए, cos साइन थीटा का मान निकाल दीजिए। साइन थीटा पर कितना हो जाएगा, 1/a। फिर यहाँ पे cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/b, क्योंकि गुना में है ना तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। tan थीटा निकालना है तो tan थीटा का फॉर्मूला बताइए कितना होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस। साइन थीटा का मान कितना लिखा हुआ है, 1/a। इसमें लिखा हुआ है 1/b, तो 1/a गुने बाबू b/a पलट जाएगा, b बटा कितना हो जाएगा, a। आंसर हो जाएगा b/a। बॉल आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। कह रहा है कि cos 32 डिग्री का मान x है, cos 58 डिग्री का मान y है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है। देखिए, cos 0 डिग्री का मान बताइए कितना होता है, 1। cos 90 डिग्री का मान बताइए 0। तो ये 1 से जब 0 जा रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा होगा। तो जैसे जैसे कोण बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वैसे इसका मान क्या होगा, कम होगा, घटेगा। तो cos बताइए 32 डिग्री का ज़्यादा होगा कि 58 डिग्री का ज़्यादा होगा, तो cos 32 डिग्री का मान ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि बाबू जानते हैं 0 डिग्री का मान 1 है, 90 डिग्री का मान 0 है। यानी कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान क्या होगा, घटेगा। तो बाबू ये घटेगा, 58 वाला कम होगा, तो यानी कि x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, y। x का मान y से क्या होगा, बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन आते हैं 29 नंबर। कह रहा है साइन 42 डिग्री का मान p लिखा हुआ है, साइन 48 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। तो साइन 48 डिग्री का मान देखिए कैसे निकालेंगे। साइन 48 डिग्री को लिख सकते हैं बाबू कॉस कितना, 42 डिग्री लिख सकते हैं ना। कैसे, आप समझ रहे होंगे, साइन को जब कॉस में चेंज करेंगे तो 90 में से 48 घटा लीजिएगा, 42 आ जाएगा।
कॉस 42 डिग्री का मान जानते हैं कितना होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर 42 डिग्री, साइन स्क्वायर 42 डिग्री। कॉस थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम ही रहेगा, तो ये 1 माइनस कॉस साइन 42 डिग्री का मान लिखा हुआ है बाबू पी, यहाँ पर दिया गया है कितना लिखा हुआ है पी, तो पी बाबू ये पी स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका मान निकल रहा है, साइन 48 डिग्री का मान, √1 माइनस पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है बाबू, ठीक है ना। यानी कि जिसका मान निकालना है उसको मान को रखेंगे। साइन 48 डिग्री का मान मतलब कॉस 42 डिग्री हो जाएगा। कॉस 42 डिग्री को चेंज लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर 42 डिग्री। साइन 42 डिग्री का मान लिखा हुआ है पी, तो पी का मान ला कर रख दीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 आइए, देखिए बटा में लिखा हुआ है ना बाबू, कट कर आंसर कितना हो जाएगा 1, कितना आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि सेक कॉसेक में चेंज होता है, दोनों कोणों का मान एक जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन बाबू देखना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 लिखा हुआ है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 बाबू कितना डिग्री का मान होता है कॉस में, कॉस 90 डिग्री का मान होता है। 0 के स्थान पे लिख दिया गया है कॉस 90, कॉस कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा बाबू 90 डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो कह रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा की मान बताइए, ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। तो इसमें अल्फ़ा माइनस बीटा पूछा हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना मिला है आपको 90 मिला हुआ है, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, जैसे साइन हो गया या अल्फ़ा का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा 90 माइनस बाबू कितना हो जाएगा बीटा, 90 माइनस बीटा अल्फ़ा का मान हो जाएगा, अल्फ़ा के स्थान पर ला कर रख देते हैं। तो आप देखिए कैसे बना देते हैं, यहाँ आप लिखिएगा साइन अल्फ़ा माइनस कितना था बीटा था, अल्फ़ा के स्थान पर लिखिएगा 90 माइनस बीटा, 90 माइनस कितना हो जाएगा बीटा। अब फिर बाबू माइनस बीटा है तो माइनस बीटा, यानी कि अल्फ़ा का स्थान पर 90 माइनस बीटा लिखी जा रही है, तो बाबू ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बाबू कितना होता है कॉस थीटा, अर्थात कॉस 2 बीटा हो जाएगा आंसर इसका, कॉस कितना 2 बीटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कितना आ जाएगा बाबू कॉस 2 बीटा, मतलब अल्फ़ा के स्थान पे हमने 90 माइनस कितना रखा है बीटा रखा है। अब फिर बाबू ये बीटा घटाया जा रहा था तो 90 माइनस 2 बीटा हो जाएगा, और कॉस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा, समझ रहे होंगे ना। तो मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस करते रहिए, आप देखते रहिए बढ़िया तरह से, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं दोस्त 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो दोस्त देखिए ये दोनों का में से 2 कॉमन कर लेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। साइन स्क्वायर को बाबू 27 डिग्री को चेंज करिएगा ना, तो कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं कितना 63 डिग्री। जहाँ भी कॉस में चेंज करेंगे 90 में से एंगल को घटा दीजिएगा, तो इसका आंसर बाबू हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 आ जाएगा। अब +1 है नीचे बाबू, देखिए तो इन दोनों में से बाबू कितना कॉमन हो जाएगा 3, और माइनस कितना हो जाएगा 2 घटाया जा रहा है, क्योंकि कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कैसे बाबू, क्योंकि देखिए ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री लिख सकते हैं बाबू, साइन स्क्वायर कितना 17 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं, कॉस को जब साइन में चेंज करिएगा तो 90 में से 73 घटा लीजिएगा 17, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, इसलिए दोस्त हमने यहाँ पे 1 रख रहे हैं। तो 3 गुने 1 -2 आएगा, ऊपर कैलकुलेशन करिएगा 2 एकम 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाइएगा 1 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3। इसका आंसर कितना आएगा 3। दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर बनाने का तरीका है, आप इस तरीका को सीख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 32 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्त 33 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए cos a इंटू कॉस 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री कहाँ तक है cos 90 डिग्री तक। cos 90 डिग्री का मान जानते हैं कितना होता है 0। ऐसा सारा गुना को 0 कर देगा दोस्त, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा एप्पल हो जाएगा, ठीक है ना। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, इसलिए सारा एंगल कितना हो जाएगा 0 कर देगा। गुना करिएगा सारा 0 हो जाएगा, 0 में किसी भी टर्म से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 तक हो गया। अब आपको
इसमें क्वेश्चंस हैं आपको 58। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से क्वेश्चन नंबर 33 से चालू करेंगे लोग। तब तक 34 से चालू करेंगे। तब तक आप लोग जुड़े रहिए रिंकू सर बेटियाँ के साथ। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।